हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेड वाई एच और ए बी सी डी पैरामीटर निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है और अभी जैसे मैंने बताया कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करेंगे यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखें ताकि आपको जेड बाय एच ए बी सी डी चारों पैरामीटर्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो और सिंपल में मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप जैसे ये सर्किट बना हुआ है, देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगा ताकि हम जेड बाय एबीसीडी और एच पैरामीटर को निकालेंगे। तो उन कंसेप्ट को आपको सीखने से पहले यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ डिटेल आपको दूंगा और उसके द्वारा हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि आपको कुछ कंडीशन पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ जेड पैरामीटर के लिए, ठीक है, किसके लिए? जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर की कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जेड पैरामीटर में जो इक्वेशन होती है b1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2 होती है और b2 इक्वस टू होता है Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं बाय पैरामीटर को बोल रहा हूँ तो बाय पैरामीटर के केस में आपके पास I1 वन इक्वस टू बाय वन वन बी वन प्लस बाय वन टू बी टू। इसी प्रकार से I2 इक्वस टू बाय टू वन बी वन प्लस बाय टू टू बी टू। ये पैरामीटर की इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं आपसे टी पैरामीटर बोल रहा हूँ, टी पैरामीटर मीन्स यहाँ पे होता है एबीसीडी पैरामीटर, ओके, जिसे हम ट्रांसमिशन पैरामीटर कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो B1 I1 ये होता है, B2 I2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ABCD रख सकते हैं। B2 I2 C एंड D हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। इसमें B1 I1 डिपेंडेंट वेरिएबल है और B2 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लास्ट हो गया आपका H पैरामीटर। तो बस ये आपको पता होना चाहिए और मैं यहाँ पे और भी सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। B1 I2 हो गया यहाँ पे I1 B2, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो I1 B2। हेयर H11 H12 H21 H22। ठीक है, ये आपका होता है। तो B1 इक्वेशन हो गई और ये करंट की इक्वेशन हो गई, यानी कि एक वोल्टेज एक करंट की इक्वेशन होती है। मैंने इसमें एक प्रीवियस वीडियो डाला है जिसमें चारों पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से समझाया, आप उन्हें देख लीजिए कि पैरामीटर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा पैरामीटर होता क्या है। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ मेथड बताया है, जेड पैरामीटर, बाय पैरामीटर, टी पैरामीटर, एच पैरामीटर। एक सिंगल कंसेप्ट ये भी है कि अगर आपको सिंपल कोई जेड यानी कोई भी रजिस्टर ऐसे दिख रहा है तो इस सर्किट में आपको ट्रांसमिशन पैरामीटर मिलेंगे और आपकी जो ट्रांसमिशन वैसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांसमीटर चूंकि हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन, यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ पे आउटपुट देंगे, यहाँ पे आउटपुट प्राप्त होगा और सिंपल जेड लगाए तो ट्रांसमिशन पैरामीटर इसमें निकल के आता है 1Z01। लेकिन अगर आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पैरेलल में आता है और y है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई रजिस्टर होगा, मान लीजिए 2 ओम, तो इसका एडमिटेंस कितना होगा? 1/2। ठीक है, तो इसका ट्रांसमिशन पैरामीटर कितना आएगा? ये सभी बच्चे कॉपी में लिख लें, 10Y1। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है Z और यहाँ पर बन रहा है Y, ठीक है, तब आप ट्रांसमिशन पैरामीटर कैसे निकालेंगे? इसमें ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालने का मेथड T, यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस ZY, यहाँ आएगा तुम्हारा Z, यहाँ y आएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर पहले y आ जाए और बाद में z आ जाए तब आपका क्या होगा? तब आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर होगा 1Z बाय और 1 प्लस ZY। दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, बाय को जो मैं शो कर रहा हूँ ये पैरेलल में जो लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस लेंगे और इसके रेजिस्टेंस को अपॉन में कर देंगे तो एडमिटेंस मिल जाएगा। दैट मीन्स बाय इक्वल्स टू 1 अपॉन द रेजिस्टेंस गिवन इन दिस पैरेलल ब्रांच। तो y अगर मान लीजिए 2 ओम यहाँ पे लगा तो y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 बिकॉज इट इज अ एडमिटेंस। ओके, सो दिस आर द बेसिक केस। तो आई थिंक सभी को ये पता चल गया होगा, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन को मैं कितनी स्पीड से और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। पेपर में तो आपसे कोई एक चीज पूछेगा, इन चारों पैरामीटर में से एक पैरामीटर में भी जो 4 पैरामीटर होते हैं इसमें भी कोई एक वैल्यू पूछ लेता है, मान लीजिए Z12 पूछ लिया या Z21। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है आपको एक एक चीज क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखें
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अलग अलग कर दूं तो मैं पहले से ट्रांसमिशन पैरामीटर्स में निकाल सकता हूँ। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए जेड वाई, और ये भी जेड वाई की तरह काम कर रहा हो, ये 2, ठीक है। आप चाहे तो पाई ले लीजिए, इसको पाई मान लीजिए, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है। इसको टी मान लीजिए या इसको ब्रेक कर दीजिए फिर टी टी कर लीजिए, इसके बहुत सारे मेथड है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए मैं देर न करते हुए यहाँ पे आपको बता दूं टी पैरामीटर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए टी इक्वल्स टू, मैं चूंकि इसके 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ये भी हो गया और ये भी हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे टी ए मिलेगा, इसमें टी बी, इसमें टी सी, तो इसे आप लिख देंगे टी ए, दिस इज अ टी बी एंड दिस इज टी सी। देखिए कैसे मैं यहाँ पे टी ए की वैल्यू निकालूंगा, फिर टी बी रखूंगा, टी सी रखूंगा और चारों पैरामीटर देखते साथ ही निकाल दूंगा। टी आपको निकालना है, यहाँ पर अगर ये आपका जेड है, ये आपका बाय है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, अगर ये जेड है ये बाय है, आपको इसमें टी ए निकालना है। तो देखिए आपके पास बिल्कुल फॉर्मूला है, और आपको फॉर्मूला क्या बताया, जेड बाय है, तो यहाँ पे 1 प्लस जेड बाय, यहाँ पे जेड, यहाँ बाय और यहाँ 1, आप याद कर लीजिए, यहाँ जेड है वाई है, यानी कि ये रेजिस्टेंस दिया, ये दिया, यहाँ पे 1 प्लस जेड इंटू वाई, जेड वाई और 1। देखिए मैं इसमें अप्लाई करूंगा आपके सामने, बिल्कुल 1 दिया है, ठीक है, 1 दिया है, तो 1 प्लस जेड वाई, तो 1 प्लस, ध्यान से देखिए 1 इंटू, यहाँ पे देखेंगे 1 इंटू ये बाय यानी कि 2 लेना है, तो 2 तो आपका रेजिस्टेंस है, 1/2 लिखना पड़ेगा, तो 1/2, ठीक है, 1 इंटू 1/2। यहाँ पर कितना आएगा, जेड, जेड की वैल्यू कितनी, 1, यहाँ वाई, वाई की जगह कितना आएगा 1/2, बिकॉज इधर 2 दिया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। क्लियर। इसी प्रकार से टी भी निकाल दीजिए, टी भी निकालेंगे तो आपका आ गया 1 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होगा, और यहाँ पर जेड है तो 3, और यहाँ पे बाय है तो 1, और यहाँ पे आ गया आपका, आपको पता है कितना, 1 ओनली। फॉर्मूला है आपका टी सी, टी सी आपको निकालना है, सिर्फ यहाँ पे जेड दे रहा है अलग से हो गया, तो 1 जेड क्या होता था आपको पता है, 1 जेड की जगह 2, और फिर यहाँ पे कितना आता था 0, और यहाँ पे आता था 1। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। ये आपका कितना आ गया 1/2, यानी कि यहाँ पे हो गया 3/2, दैट मीन्स 3/2, दिस इज 1, 1/2 एंड 1, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 4 3 1 1, और दोस्तों ये कितना हो गया 1 2 0 1, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, 3/2 1 1/2 1, और इसे आप सॉल्व करिए, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते, 4 का 1 में होगा, 3 का इसमें होगा, दैट मीन्स 4 आएगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 एकम 3, तो 8 3 11, फिर 1 का कर देंगे, 1 होगा, और यहाँ पे 0 तो 1 होगा, और फिर आप करेंगे 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। चलिए इस तरीके से इसमें भी कर देंगे हम रो इंटू कॉलम, तो 3 इंटू 2 का आप 4 में करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6 और 1, तो कितना आ गया 7, आपको करना आना चाहिए, ठीक है। 3/2 इंटू 11, तो ठीक है ना, आई थिंक सभी को आ रहा होगा, रो का कॉलम में कर रहे हैं, 3/2 इंटू 11, तो आ गया आपका 33/2 और प्लस 3, तो 33/2 प्लस 3 यानी कि 33/2, आप देख सकते हैं ना, इसका मैं कर रहा हूँ 33/2 और प्लस 3, तो आपका आ गया 6, और आगे 39/2, दैट मीन्स 39/2 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1/2 करेंगे इसमें, तो 2 और 1 कितना आ गया 3, इसी प्रकार से 11/2 प्लस 3, तो 11/2 प्लस 3, तो 6 ऐड हो जाएगा, यानी कि 17/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर निकाल देते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। ट्रांसमिशन देखिए बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। चलिए अब मैं जेड पैरामीटर यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जेड पैरामीटर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखिए आप देख सकते हैं, इसे यहाँ पे 1 दिया, 3 दिया, 2 दिया, और फिर 2 और 1 दिया, ऐसे करके आपको दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सीरीज पैरामीटर बोलते हैं, आपको पता है कि हम लोग सीरीज पैरामीटर बोलते हैं जेड पैरामीटर को, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने वाले हैं, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रांसमिशन पैरामीटर मिल गया। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ये समझ लीजिए। आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो, टी बना के, इसको आप पाई बना के, और इसको जेड जेड बना के भी इसमें फिर बहुत तरीके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ही तरीका बताऊंगा जिससे आप लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं। अब देखिए ये ट्रांसमिशन टी आ गया। ट्रांसमिशन पैरामीटर जो होते हैं इसकी इक्वेशन क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू, यानी कि ABCD आपको ये मिल गया,
ठीक है ना। ट्रांसमिशन पैरामीटर में इसकी वैल्यू मिल गई, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, B1 इक्वेशन अगर मैं बना दूं B1 इक्वल्स टू AB2 माइनस BI2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, I2 इक्वल्स टू CB2 माइनस DI2, ये इक्वेशन है। तो AB की वैल्यू आप रख दीजिए, तो B1 इक्वल्स टू आपका आ गया 7B2 माइनस 39Y2I2, ठीक है। इसी प्रकार से I2 इक्वल्स टू 3B2 माइनस 70/2I2, इस प्रकार से ये मैंने इसमें रख दिया। अब देखिए हम लोग इक्वेशन से कंपैरिजन करके आराम से निकाल देंगे। आपको Z11 चाहिए, Y11 ये सब पैरामीटर चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये इक्वेशन आ गई, आपको Z पैरामीटर पता होना चाहिए। Z पैरामीटर की अगर मैं बात कर रहा था तो Z पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है, Z पैरामीटर की इक्वेशन होती है B1 बराबर, आपको पता है ना, B1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये इक्वेशन होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देख लीजिए इसमें दोनों इक्वेशन में से कौन सी B1 और B2 इक्वेशन के फॉर्म में बन रही है। और B2 इक्वल्स टू क्या होता है, B2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। हम लोग इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आप बचपन में इक्वेशन पढ़ते थे 8th 9th क्लास में, x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 3, ऐसे करते थे, तो हम वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से तो अब देखेंगे ये B1 B2 I2 के टर्म में दिया, ये I2 और B2 के टर्म में दिया, ठीक है। इक्वेशन आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, B1 I2 B1 I1 सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, B1 I1 की इक्वेशन होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपकी हैं Z पैरामीटर की, इसके अकॉर्डिंग बना देंगे। आप देखेंगे इस इक्वेशन में ये इक्वेशन आपका बन के आ गया है, B1 I1 का आ गया B2 I2 के टर्म में, ये इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग देखें तो B2 बराबर ये I1 I2 के टर्म में दिख रहा है। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, जैसे ये इक्वेशन दी थी, मैं यहाँ पे ऐसे देखो B2 के टर्म में ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो B2 इक्वल्स टू आप लिखेंगे I1 और ये 17 करके था, तो इस साइड हो गया प्लस 17/2I2, ठीक है, ऐसा। और 3 का डिवाइडेशन हो जाएगा, इसका मतलब इसमें भी 3 का डिवाइडेशन 1/3 और यहाँ पे 3 का होगा, तो नीचे हो गया आपका 6। देखिए मैं आपको रैंडम करके ऐसे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे B2 जैसे कंपेयर करते थे, इसमें Z21 कितना आ गया, Z21 आपका आ गया 1/3 और Z22 आपका कितना आ गया 17/6, ये आपकी Z2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो B2 मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली, ये B2 आप इसकी जगह रख देंगे तो I1 I2 के टर्म में आपको मिल जाएगा। तो आप इसी प्रकार से इसको देखें, तो B1 जो आपको दिया था B1 बराबर 7, B2 की जगह हम इसमें रख देंगे। ये इक्वेशन देखिए, मैं बस कंपैरिजन कर रहा हूँ, बस ये इक्वेशन बनाना है आपको, इनके द्वारा ये बनाना है। जैसे Z पैरामीटर देखा तो इसके द्वारा ऐसा बना लो, इसी तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, बस समझते जाइए। तो 1/3 I1 प्लस 17/6 I2 और माइनस 39/2 I2, ये दिया गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भाई, 7/3 I1 प्लस 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और 7 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 4907, 7 कम 7 और 4 11/6 I2 आपका ये यहाँ पे आ जाएगा 39/2 I2, ठीक है, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करेंगे तो 7/3 I1 और इसमें आप एलसीएम ले लेना 6, तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 का गुणा होगा तो यहाँ पे आ गया आपका 119 और आप इसमें गुणा कर दीजिए 3 का, तो 117, ठीक है। 117 तो 117 119 में से गया 2/6, यानी कि आपका आ गया यहाँ पे 1/3 I2। देख लीजिए, आई होप कैलकुलेशन में हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन आप कैलकुलेशन बस सही कर लेना, मेथड में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिए सभी बच्चे है ना। तो Z11 की वैल्यू आ गई 7/3। अगर कैलकुलेशन में कहीं धोखे से जल्दी में गड़बड़ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप यहाँ पे मेथड सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है। तो Z11 7/3 आ गया, Z12 1/3, Z21 1/3, Z22 7/6। अगर मेथड की वैल्यू सही आ रही है तो आप मुझे बताते जाना, ठीक है। तो ये मैंने Z पैरामीटर यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। अब Z पैरामीटर जब भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, Z पैरामीटर में आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग बाय पैरामीटर भी निकाल सकते, तो बाय पैरामीटर बहुत आसान तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। अब ये Z पैरामीटर आपने निकाल लिए, तो Z पैरामीटर के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका एक डायग्राम बनाता हूँ और उसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग बाय पैरामीटर निकाल लेता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये एक बेसिक सा डायग्राम होता है Z पैरामीटर का, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। ये ZA कहलाता है, ये ZC कहलाता है, ये ZB कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग जो Z11 होता है ये आपका ZA प्लस ZC होता है,
और इसी प्रकार से Z12 और Z21 आपका जो है वो ZC के बराबर होता है और Z22 होता है आपका ZB प्लस ZC। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू दी गई इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे। ये 7/3 दिया है, Z12 आप देख सकते हैं, Z21 बिल्कुल सेम है 1/3, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, 7/6 ये आ गया। ठीक है, ZC की वैल्यू इसमें रख देंगे आप, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से मैं इसमें ZA की वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे Z 1/3 रखा आप 7/3 माइनस 1/3, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6/3 और 6/3 का मतलब हो गया 2। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे Z भी निकाल लूंगा, इसकी जगह 1/3 आएगा और यहाँ पे आप उस 1/3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 17/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम में 2 माइनस 15/6। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसे। ठीक है, रख के 17/6 और यहाँ पे आ जाएगा 2/6, तो 15/6 और 15/6 का मतलब यहाँ पे आ गया 5 बार और ये 2 बार, यानी कि ZV की वैल्यू आ गई आपकी 5/2। ZV की वैल्यू कितनी आ रही भैया 5/2, इसकी वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 और ये आपको कितना दिया, ये दिया है आपका 1/3। चलिए हम इस Z पैरामीटर को बाय पैरामीटर में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग द स्टार टू डेल्टा कॉम्बिनेशन। देखिए मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा। जिन बच्चों को स्टार डेल्टा ये सब मेथड नहीं आते वो पुराने वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सारे वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। और मैंने इस तरह की काफ़ी वीडियोस इसमें डाल रखे हैं, तो आपको चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे, ये पाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है, हमें ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये निकालना है, इसमें फाइंड करना है। अब देख सकते हैं ये दिया गया है, ये वाला निकालना है। तो ये कैसे निकालूंगा, मेथड क्या है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका जो दिया है स्टार फॉर्म में डेल्टा में निकालना है, तो 2 + 5/2, तो नियम क्या है 2 + 5/2 प्लस 2 × 5/2 और अपन इसके नीचे क्या है, सामने वाला कितना है 1/3। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ 5/2 और प्लस 1/3। ठीक है, प्लस 5/2 × 1/3 अपॉन इसके सामने क्या है आपका 2। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इसके लिए लिख दे रहा हूँ 2 + 1/3 प्लस 2 × 1/3 अपॉन इसके सामने क्या है 5/2। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर देता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और ये 1/3 था ऊपर हो के चला गया 3, तो 15 हो गया। ठीक है, 15 और 2 कितना हो गया आपका, 15 और 2 17 हो गया। 17 दूनी होता है आपका 34, 17 दूनी 34 और 5 39, 39/2। इसकी वैल्यू कितनी आई 39/2। चलिए यहाँ पे वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, इजी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे देखो 5/2 और ये 3 दिया है, यहाँ पे 6 हो जाएगा ओवरऑल, ओवरऑल 6 हो गया, 3 दूनी 6, 15 और 2 17, 17/6। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 5/6 और 5/6 5/12, 5/12 होगा। ओवरऑल सॉल्व करेंगे 34 + 5 12 आएगा एलसीएम, 12 एलसीएम आएगा यहाँ पे और 34 हो 5 39/12। तो ये दोस्तों बन गया 39/12। देखिए मैं आपके सामने बस सॉल्व करता जा रहा हूँ और समझ लें सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर अगर 2 + 1/3 तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 4 और ये हो गया 15 और 15 आएगा इसमें एलसीएम, 15 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 7 35 और 4 39, तो 39/15। अच्छा 3 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, चलिए मैं इसी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ 39/15 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ गए आपके। देखिए अब हम लोग निकाल देंगे बाय पैरामीटर। क्या निकाल देंगे दोस्तों, इसमें निकाल देंगे बाय पैरामीटर। तो आपको बाय पैरामीटर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बाय पैरामीटर होते क्या है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आपने निकाली इसे हम लोग बोल देते हैं बाय ए, इसी प्रकार से इन्हें बोल देते हैं बाय बी, सॉरी बाय सी, और इसे बोल देते हैं बाय बी। आप लोग सभी लोग फेयर कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, मैं उसी में बताते जा रहा हूँ, उसी नीट के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत अच्छे समझते जाएं तो हम लोग आसानी तरीके से करते जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें बाय पैरामीटर निकालना है और बाय पैरामीटर का मतलब हो गया बाय 11, बाय 12,
बाय टू वन बाय टू टू। यहाँ जो आपने निकाले हैं ये रेजिस्टेंसेज हैं, तो बाय वन वन का मतलब होता है बाय ए प्लस बाय सी, बाय वन टू का मतलब माइनस बाय सी, तो बाय टू वन का मतलब माइनस बाय सी, और बाय टू टू का मतलब बाय बी प्लस बाय सी। जैसा कि हम लोग जेड पैरामीटर में कर रहे थे, लेकिन इसमें बाय वन टू बाय टू वन प्लस होते थे, इसमें नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बाय वन वन क्या करेंगे, ये आपका रजिस्टर दिया लेकिन हमें बाय ए चाहिए एडमिटेंस, यानी कि हम लिख सकते हैं 15/39 प्लस 2/39। क्लियर, ऐड किया, बाई सी कितना होगा 2/39 माइनस में, ये भी माइनस में 2/39, ये 12/39 प्लस 2/39। ठीक है, तो यहाँ पर 39 और 17 ऊपर हो गया 17/39, दिस इज -2/39 -2/39, और यहाँ पर 39 तो 14/39। सो दीज आर द बाय पैरामीटर। दोस्तों ये आपके बाय पैरामीटर आ गए जो आपको निकालने थे, बाय वन वन, बाय वन टू, बाय टू वन, बाय टू टू। ठीक है, ये बाय पैरामीटर आ गए। इसी प्रकार से हम लोग इसमें जेट बाय और एच पैरामीटर टी पैरामीटर हम निकाल चुके हैं, बाय पैरामीटर और हम लोगों को एच पैरामीटर और निकालना है। ठीक है, तो एच पैरामीटर के लिए देखिए मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी, अब आप एच पैरामीटर आराम से निकाल सकते हो। एच पैरामीटर निकालने का तरीका क्या है, देखिए जैसे कि मैंने इसमें दो इक्वेशन बनाई आपको, सबसे पहले ट्रांसमिशन पैरामीटर में ये बनाई। ठीक है, तो जैसे आपको तो इसे निकालने का नियम क्या है, एच पैरामीटर निकालने का नियम क्या है आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है एच वन वन की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, एच वन वन इक्वस टू बी वन अपॉन आई वन वेन बी टू इक्वस टू जीरो। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एच वन वन आपको निकालना है तो आप लिखेंगे बी वन अपॉन आई वन जब बी टू की वैल्यू जीरो, यानी कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे एच वन टू निकालना है तो बी वन अपॉन बी टू जब आई वन इक्वस टू जीरो। क्लियर है, इसी प्रकार से आपको एस टू वन निकालना है तो आई टू अपॉन आई वन जब बी टू इक्वस टू जीरो, और इसी प्रकार से आपको एस टू टू निकालना है तो आई टू अपॉन बी टू और आई वन इक्वस टू जीरो। तो हम ये किसी में भी लगा सकते हैं ये मेथड, और आसानी से एच पैरामीटर के साथ साथ हम ए बी सी डी पैरामीटर में भी कर सकते हैं, ट्रांसमिशन में भी कर सकते हैं, जेड में भी कर सकते हैं, बाय में भी कर सकते हैं, इसी इक्वेशन के बेस पर। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाई थी। जैसे आपको निकालना है एच वन का मतलब है बी वन अपॉन आई वन जब बी टू जीरो, तो ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें बी वन बी टू है और आई वन है। ठीक है, तो बी वन बी टू है लेकिन आई वन नहीं है, तो आई टू है, तो आई टू हम यहाँ से आई टू की इक्वेशन निकाल के इसमें पुट कर देंगे, और यहाँ से हम लोग फिर कंपेरिजन करके ये निकाल सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्या बोला, कि यहाँ पे आई टू की इक्वेशन जैसे यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा था ना, आई टू आप इस पूरे को पोर्शन को इस साइड लाएंगे, आई टू इस साइड लाएंगे, आई टू की वैल्यू पूरी निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो बी टू आई वन के टर्म में इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे बी वन बी टू आई वन आ जाएगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जेट एच पैरामीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सभी कमेंट में मुझे एच पैरामीटर की वैल्यू निकाल के दिखाएं। अगर आपको नहीं आता तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ कि एच पैरामीटर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं चाहूँ तो अभी आपको ये बता सकता हूँ, लेकिन ये तो अब तो बहुत ही ईजी हो गया, मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया, एक क्वेश्चन निकाल के दिखा दिया। अब तो आपको कंपैरिजन करके एच पैरामीटर निकालना है तो आसानी से निकाल लोगे। ऐसे एच वन टू अगर आपसे पूछा है तो बी वन बी टू आई वन जीरो, यानी कि बी वन और बी टू का रेशियो होना चाहिए और आई वन कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप आई वन इसमें जीरो रख दें आई वन की जगह, तो बी टू आई टू में रिलेशन मिल जाएगा। बी टू की वैल्यू जो यहाँ पे बी टू दिया इसकी जगह आई टू उठा के रख दें तो बी वन आई टू में रिलेशन मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार से एस टू वन की वैल्यू चाहिए तो आई टू अपॉन आई वन होता है बी टू जीरो, आई टू अपॉन आई वन और बी टू जीरो, तो देखो आई टू और आई वन ये है, इसमें बी टू जीरो रख दीजिए बस, तो आई टू अपॉन आई वन करना है। अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, तो अब माइनस डी तो नीचे चला जाएगा, यानी कि वन अपॉन माइनस डी आएगा आई टू अपॉन आई वन, तो इसकी वैल्यू कितनी है -17 तो 2/17 आंसर आ गया आपका। देखिए एस टू वन, तो इसी तरीके से आप कर लेंगे। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से मैं आपको ये पैरामीटर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से करें और मुझे कमेंट में एच पैरामीटर के सभी लोग आंसर बताएंगे। ओके, इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार, आदाब, शुक्रिया, जय हिंद।